आज हम लोग कोविड-19 के न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कोविड-19 मेनली एक लंग्स का बीमारी है जिसमें निमोनिया प्रिडोमिनेंट रहता है, मगर इसमें बॉडी का कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकता है। ब्रेन इन्वॉल्व हो सकता है, उसके साथ स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स इन्वॉल्व हो सकता है। तो कोविड-19 जो एकदम स्टार्टिंग में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करते हैं, फिर धीरे धीरे वो लंग्स को और बॉडी का और सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करते हैं। अगर हम लोग डिवाइड करें इसका सिम्टम्स, ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होता है। जब माइल्ड सिम्टम्स होता है तब ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि यूजुअली सोर थ्रोट, गले में खराश, फीवर, ड्राई कफ ये लेके पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। जो मॉडरेट स्टेज है तब लंग्स इन्वॉल्व होता है, तब निमोनिया लेके पेशेंट आता है, तब धीरे धीरे ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट का डाउन हो सकता है। और जो तीसरा स्टेज है सीवियर स्टेज, उसमें साइटोकाइन स्टॉर्म होता है और उसमें धीरे धीरे बॉडी का सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये जानना ज़रूरी है कैसे कोविड-19 वायरस यानी कि कोरोना वायरस कैसे ब्रेन और सारे नस को कैसे इन्वॉल्व करते हैं। कोविड-19 वायरस के ऊपर स्पाइक प्रोटीन्स रहता है जो जाके हम लोग का बॉडी का एक पर्टिकुलर रिसेप्टर है जिसको ACE2 रिसेप्टर बताते हैं, उसके ऊपर जाके वो बैठ जाते हैं। और ये ACE2 रिसेप्टर सबसे ज़्यादा मात्रा में लंग्स में रहते हैं और एंडोथेलियल सेल्स यानी कि जो ब्लड वेसल्स होता है उसके ऊपर जो लाइनिंग रहता है उस सेल्स में रहता है, नहीं तो ऑल्फैक्टरी सेल्स यानी कि नाक के अंदर जो सेल्स होता है उसमें रहता है। तो ये वायरस जब जाके ये सब जगह पे अटैच हो जाता है तब वेरियस मैनिफेस्टेशन होता है। जैसे जो कोविड-19 में न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है उसमें वायरस पहले दो तरह से ब्रेन तक पहुंच सकते हैं। एक हिमेटोजीनस रूट हो सकता है यानी कि ब्लड के माध्यम से, जैसे लंग्स से ये धीरे धीरे ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व करते हैं और उसके दौरान ही वो ब्रेन पे पहुंचते हैं। नहीं तो ये ऑल्फैक्टरी रूट से जाते हैं यानी कि नाक के अंदर से जाके जहाँ ACE2 रिसेप्टर रहता है उधर से हम लोग का नाक के ऊपर जो बोन है क्यूब्रिफॉर्म बोन उसको उसके थ्रू ब्रेन तक पहुंच सकते हैं। जो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस रहता है कोविड-19 का वो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कोई भी स्टेज में मिल सकते हैं। जैसे एकदम शुरू में जब माइल्ड सिम्टम्स शुरू हो रहा है यानी कि जब पेशेंट का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स हो रहा है यानी कि खांसी, सोर थ्रोट, उसमें शुरू में ही पेशेंट का स्मेलिंग पावर कम हो जाता है यानी कि पेशेंट का सारी चीज़ का स्मेल नहीं आता है और उसके साथ टेस्ट भी नहीं मिलते हैं खाने का। तो ये बहुत अर्ली सिम्टम ऑफ कोविड है और ये होता है यूजुअली जो नाक का सेल्स है, ऑल्फैक्टरी सेल्स इन्वॉल्व होता है इसके कारण। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ही हो गया जो माइल्ड स्टेज में मिलते हैं। ये न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कोविड-19 चार प्रकार से हो सकता है। एक जैसे बताया मैंने, ये वायरल डायरेक्ट इन्वेशन जैसे नाक से घुस के ये ब्रेन तक पहुंचते हैं, तो जब डायरेक्ट इन्वेशन ब्रेन का होता है तब हो सकता है। दूसरा, ये जो कोविड-19 वायरस एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर रह के ये ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट्स करते हैं, ये क्लॉट अगर दिमाग में चले जाए तब जाके न्यूरोलॉजिकल जो मैनिफेस्टेशन जैसे स्ट्रोक, लकवा आना ये सब हो सकता है। तो थर्ड वैरायटी होता है अगर पेशेंट का कोई ऑटो इम्यून रिएक्शन हो जाए बॉडी में, यानी कि वायरस इन्फेक्ट किया, उसमें बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज़ तैयार होता है जो बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट काम करता है। ये ऑटो इम्यून रिएक्शन के कारण कई सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे GB सिंड्रोम, फिर एडेम बोल के एक बीमारी जो मैं बाद में डिस्कस करूँगी, ये हो सकता है। और चौथा, जब पेशेंट का सीवियर कोविड हो रहा है या और नहीं तो माइल्ड कोविड हो रहा है, उसमें जब ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हो जाता है तब दिमाग में ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है और वो दिमाग में एक्यूट हाइपोक्सिक इंजरी ब्रेन का कर देते हैं। उसमें भी पेशेंट्स जैसे धीरे धीरे ड्राउजी हो जाना, ज़्यादा सोना, एबनॉर्मल बातें करना, ये सब मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और चौथा हो सकता है
जो हम लोग बहुत सारे मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं कोविड-19 में, उसके दौरान भी उसके साइड इफ़ेक्ट के हिसाब से कहीं सारे न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन हो जाता है, जैसे साइकोसिस। और लास्ट में मैं डिस्कस करूँगी कुछ पोस्ट कोविड कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो रहा है, यानी कि 2 तरह का सिम्टम्स हो सकता है कोविड में, एक ड्यूरिंग कोविड इन्फेक्शन और दूसरा जब पेशेंट ठीक हो जाए कोविड से उसके बाद कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होता है। तो जो ड्यूरिंग कोविड है, एक तो जैसे हम लोग ने डिस्कस किया, जैसे नाक में कम स्मेल आना या टेस्ट कम हो जाना, उसके अलावा हेडेक हो सकता है, सीवियर सिर दर्द जो न्यू ऑनसेट एकदम अचानक से मरीज का अगर किसी का अगर सिर दर्द शुरू हो जाए, वो भी कोविड-19 के मैनिफेस्टेशन हो सकता है। फिर हो सकता है एनकेफेलाइटिस और एनकेफेलोपैथी। तो एनकेफेलाइटिस मतलब दिमाग का इन्फेक्शन, अगर डायरेक्ट इन्वेशन ऑफ कोविड वायरस से ब्रेन का एनकेफेलाइटिस, और नहीं तो एनकेफेलोपैथी यानी कि पेशेंट बहकी बातें करना, डेलीरियस होना, धीरे धीरे कोमा में चले जाना, ये सब हो सकता है। तीसरा जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कोआगुलोपैथी, जब भी ये कोविड-19 जाके ब्लड वेसल्स को कोविड-19 वायरस जाके ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व करते हैं, फिर जगह जगह पे क्लॉट बन जाते हैं पूरे शरीर में, जैसे हार्ट में, फिर दिमाग में, कई जगह पे क्लॉट बन सकता है और उसमें पेशेंट स्ट्रोक यानी कि लकवा लेके प्रेजेंट करता है, जो पैरालिसिस हो जाना। तो ये कोआगुलोपैथी के कारण पेशेंट कभी भी ये स्ट्रोक लेके प्रेजेंट कर सकता है। फिर चौथे, जैसे मैं ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में बताया, ये बॉडी में कोविड-19 वायरस इन्फेक्शन के बाद बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज़ तैयार होता है। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ेस करते हैं, जिसमें जीबी सिंड्रोम बहुत ही कॉमन है, जिसमें पेशेंट दोनों पैर का वीकनेस लेके प्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं तो चारों हाथ पैर का वीकनेस लेके प्रेजेंट कर सकते हैं। ये छोड़ के एडेम बोल के एक बीमारी है, जैसे एक्यूट डिमाइलिनेटिंग एनकेफेलोमैलोपैथी, इसमें ब्रेन में धब्बे जैसे आ जाते हैं और उसमें भी पेशेंट दौरा लेके, नहीं तो एक्यूट कन्फ्यूजन लेके प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर अगर स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व करे तब माइलाइटिस, अगर ये ऑटोइम्यून प्रोसेस ही अगर स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व करे तब माइलाइटिस हो सकता है, और माइलाइटिस में भी पेशेंट चारों हाथ पैर का वीकनेस लेके या हाथ पैर में झंझनाहट लेके प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके साथ यूरिन का भी प्रॉब्लम्स, जैसे यूरिन अचानक से रुक जाना, ये हो सकता है। फिर जो एक्यूट हाइपोक्सिक इंजरी ऑफ ब्रेन का हो रहे थे, जैसे मैं बताया, जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है उसमें भी पेशेंट एक्यूट कन्फ्यूजन और डिफ्यूज ब्रेन इंजरी हो जाता है, जो ठीक होने में काफ़ी टाइम लगता है। अभी पोस्ट कोविड, जैसे कोविड इन्फेक्शन के बाद, इसमें भी कुछ बीमारी है, जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जो हो रहा है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ म्यूकरमाइकोसिस, जो ब्लैक फंगस से आज हम लोग सब जानते हैं, वो एक एपिडेमिक है अभी। और ये ब्लैक फंगस कैसे हो रहा है, जब भी कोई पेशेंट का डायबिटीज़ यानी कि बहुत हाई शुगर रह रहा है और कोविड-19 ट्रीट करने के लिए हम लोग स्टेरॉयड बहुत दिन तक यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो काफ़ी सारे दवाई जो इम्यूनिटी कम कर देते हैं, जैसे टॉसिलिजुमैब यूज़ कर रहे हैं, वो अगर लॉन्ग टर्म यूज़ करे तब जाके पेशेंट का इम्यूनिटी डाउन हो जाता है और ये म्यूकरमाइकोसिस नामक जो फंगस है वो अफेक्ट कर सकता है। और वो शुरू में नाक के अंदर से जाके फिर साइनस को इन्वॉल्व करते हैं, इवन वो दिमाग तक पहुंच जाते हैं और ये लंग्स तक भी पहुंच जाते हैं। और जब ये दिमाग तक पहुंच जाते हैं तब मेनिंजाइटिस और एनकेफेलाइटिस होता है, और ये बहुत ही एक ड्रेडफुल कंडीशन है। तो ये यूजुअली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, जिनका शुगर बहुत ज़्यादा रहता है, डायबिटिक पेशेंट्स का, फिर जो इम्यूनोसप्रेसेंस ड्रग ले रहे हैं, जैसे बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस और गुलेनबरी सिंड्रोम, जिसमें हम लोग इम्यूनोसप्रेसेंस यूज़ करते हैं। तो उसमें पेशेंट अगर हो और उसके ऊपर पेशेंट का कोविड हो जाए और उसको स्टेरॉयड दे दिया तो और उनका इम्यूनिटी डाउन हो जाता है, तब जाके ये म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है।
और लास्टली मैं बताना चाहती हूँ, जब भी पेशेंट, ये कोविड पेशेंट, सीवियरली इल कोविड पेशेंट आईसीयू में रह रहे हैं, लॉन्ग टर्म आईसीयू स्टे हो रहा है, उसके बाद पेशेंट का नसों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जिसको हम लोग क्रिटिकल केयर इलनेस न्यूरोपैथी बताते हैं, जिसमें हाथ पैर का नसों में कमज़ोरी आ जाता है, हाथ पैर का मसल्स में कमज़ोरी आ जाता है, तब पेशेंट ठीक से खड़े नहीं हो पाता है, इवन आफ्टर रिकवरी चल नहीं पाता है, बिस्तर से खड़े नहीं हो पाता है, ये सारा कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। मगर हाँ, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो, ये न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोविड-19 हो, हम लोग सब कुछ ट्रीट कर सकते हैं, मगर जो इम्पॉर्टेंट है, अर्ली डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी पेशेंट का ऐसे कुछ अबनॉर्मल बिहेवियर, कोई चलने में दिक्कत, हाथ पैर में कमज़ोरी आ जाना, बैठ के उठने में प्रॉब्लम, ये सब हो रहा है, तो तुरंत आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। वो एक मामूली कोविड-19 का कॉम्प्लिकेशन बोल के आप छोड़ ना दें, और ठीक टाइम में अगर इलाज हो, ज़रूर ये सब कंट्रोल में आ सकता है और मरीज ठीक हो सकता है। लास्ट में मैं बोलना चाहती हूँ जे अभी हम लोग जो पैंडेमिक के अंदर से गुज़र रहे हैं, अब सब लोग पॉजिटिव रहे, सब अपने आप को घर पे रखें, घर से मत निकालिए, और मास्क यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और सब अपने आप को वैक्सीनेट करें। नमस्कार।